हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की अगली क्लास लेकर के। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संज्ञा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण संज्ञा पार्ट फर्स्ट। आज का पहला प्रश्न है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है अविकारी, ऑप्शन नंबर 2 है एकार्थी, ऑप्शन नंबर 3 है अव्यय, ऑप्शन नंबर 4 है विकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द होते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और जो जो ऐसे के ऐसे रहते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयोग या व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी एवं अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे ये टॉपिक जारी रहेंगे। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2। संज्ञा का प्रकार नहीं है। ये आरटेट द्वितीय स्तर 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर 2 है जातिवाचक, ऑप्शन नंबर 3 है देशवाचक और ऑप्शन नंबर 4 है भाववाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, देशवाचक। संज्ञा का कोई प्रकार नहीं होता है, बाकी ये तीनों संज्ञा के प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम प्लस ज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम, किसी भी वस्तु का नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये 2 भेद हैं, किंतु हिंदी में इन दोनों भेदों को जातिवाचक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ओके। देखिए प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। ये सेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है बकरी, घड़ी, चाचा, होली, ऑप्शन नंबर 2 है जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चांदनी चौक, प्रदीप, ऑप्शन नंबर 3 है लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण, ऑप्शन नंबर 4 है गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं या उनके बारे में बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए गौतम बुद्ध, सीता, गीता, रमेश। प्राणियों के नाम जैसे हाथी का विशेष नाम दे दिया गया ऐरावत। स्थानों के नाम जैसे दिल्ली है, भारत, अमेरिका, जयपुर। जैसे वस्तुओं के नाम हैं कावेरी, रामायण, कुरान,
नीलगिरी, पुस्तकों के नाम वस्तुओं के लिखा हुआ यहाँ पे, फूलों के नाम कमल, गुलाब, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन हिंदी के पेपर में आया 2023 में। ऑप्शन नंबर 1 है बहन, भारतीय, श्याम। ऑप्शन नंबर 2 है सुरेश, गंगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर 3 है वाराणसी, ठग, गाय। ऑप्शन नंबर 4 है हिमालय, रामचरितमानस, मित्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुरेश, गंगा, सोमवार। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5, मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। देखिए प्रश्न संख्या 5, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 है विशेषण और ऑप्शन नंबर 4 है समूहवाचक संज्ञा। तो विशेषण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गांधी किसी चीज़ की विशेषता थोड़ी ना बता रहा। ये संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। तो रेखांकित नहीं किया गया है, मैं बता देता हूँ, कमल का बताना है। ओके, कमल शब्द है वो किस संज्ञा का प्रकार है ये बताना है। ये PSI मोटर वाहन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है जातिवाचक। ऑप्शन नंबर 2 है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर 3 है भाववाचक। ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिवाचक। तो कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये कमल फूल के बारे में बता रहा है, उसका विशेष नाम हो गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? ये PSI मोटर वाहन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है जातिवाचक। ऑप्शन नंबर 2 है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर 3 है भाववाचक। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जातिवाचक, क्योंकि ये समूह का बोध करा रही है। नाम समूह का बोध कराए वो जातिवाचक होता है। ओके, तो पुस्तक यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य पूरी जाति का बोध करा रहा है, पशु पूरी पशु जाति का बोध करा रहा है, नर, नारी, फल, फल शब्द पूरे फलों की जाति का बोध करा रहा है, ग्रंथ, पुस्तक, नदी, देश, झरना, तूफान। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। ये JLO 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है भिन्नता। ऑप्शन नंबर 2 है बुराई। ऑप्शन नंबर 3 है मूर्खता और ऑप्शन नंबर 4 है पशु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पशु। ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए पशु जातिवाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है हिमालय, काशी, शहर। ऑप्शन नंबर 2 है दिल्ली, पहाड़, कामना। ऑप्शन नंबर 3 है पहाड़, बालक, नदी। ऑप्शन नंबर 4 है शहर, पहाड़, मोहन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर होगा पहाड़, बालक, नदी, क्योंकि पहाड़ पूरे पहाड़ समूह का, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। बालक पूरे बालक समूह का बोध करा रहा है। और नदी पूरे नदी के समूह का बोध करा रहे हैं, नहीं कि किसी स्पेशल विशेष नदी के बारे में। ओके, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं तीनों शब्द, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है भारत, रामायण, मोहन। ऑप्शन नंबर 2 है पुस्तक, पहाड़, नदी। ऑप्शन नंबर 3 है जयपुर, लड़की, बुढ़ापा। और ऑप्शन नंबर 4 है गंगा, हिमालय, मनुष्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुस्तक, पहाड़, नदी। ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं ये सब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सेट 2024 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है मित्रता। ऑप्शन नंबर 2 है तूफान। ऑप्शन नंबर 3 है दौड़। ऑप्शन नंबर 4 है सभा। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो जाति का बोध करा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तूफान। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये सेट 2024 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है ठगी। ऑप्शन नंबर 2 है विद्वान। ऑप्शन नंबर 3 है गांव। और ऑप्शन नंबर 4 है सती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठगी। ये किसी जाति का बोध नहीं करा रहा, जबकि विद्वान, गांव, सती ये शब्द जाति का बोध करा रहे हैं, समूह का बोध करा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठगी। देखिए प्रश्न संख्या 13। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बालक, प्रीति, अनेकता। ऑप्शन नंबर 2 है पशुता, पुस्तक, शौर्य। ऑप्शन नंबर 3 है सौंदर्य, अपनापन, निपुण। ऑप्शन नंबर 4 है ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। इनमें भाव है, ये भाव का बोध करा रहे हैं ये सभी शब्द। ईर्ष्या, बचपन, बचपने का बोध करा रहा है। नैतिकता, नैतिकता का बोध करा रहा है। ठीक है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों के, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, भाव, कार्य आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये थी भाववाचक संज्ञा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है आकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 है गुणवाचक विशेषण। और ऑप्शन नंबर 4 है भाववाचक संज्ञा। तो इस वाक्य में विश्वास क्या है? झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, झूठा आदमी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाववाचक संज्ञा। तो विश्वास में भाव पैदा होता है। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें भाववाचक संज्ञा है। ये PSI 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है बालक। ऑप्शन नंबर 2 है सुंदर। ऑप्शन नंबर 3 है बचपन। और ऑप्शन नंबर 4 है 55। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बचपन। ये बचपने का बोध करा रहा है, इसलिए बचपन भाववाचक संज्ञा है। तो ये थे आज के हमारे हिंदी व्याकरण के संज्ञा के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।